हरि ओम हरि ओम। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि, सद्गुरु तं नमामि, सद्गुरु तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा, मोक्षमूलं गुरुकृपा, मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। सबको आवाज ठीक है? सुजाता जी? हाँ, आवाज अच्छा आ रहा है आपका। चलो ठीक है, अभी पढ़ रही हूँ कल का आगे। ईश्वर के साथ यदि प्रेम करोगे तो वह कभी बुलाया नहीं जा सकेगा। एक अन्य सखी ने कहा, माँ कन्हैया ने तो आज मेरी लाज रख ली। यशोदा बोली, क्या बात हुई है सखी? तो सखी बोली, मेरा स्वभाव हो गया है कि मैं रसोई बनाते समय हरे कृष्ण जपती रहती हूँ। अब आज मेरे घर मेहमान आए हुए हैं। मेरे ससुर जी बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं। उन्होंने मुझसे कहा, आज मेहमान भोजन करेंगे सो सावधान रहकर भोजन बनाना। हम वाटिका जा रहे हैं, 2 बजे लौट कर भोजन करेंगे। कृष्ण जप में कहीं रसोई बिगड़ न जाए। मैं भोजन बनाती हुई सोच रही थी कि भोक्ता तो परमात्मा ही है। भोजन तो उस रस रूप प्रभु के लिए बनाया जाए। और मैं हरे कृष्ण का जप करती हुई रसोई बनाने लगी। रसोई तैयार करते समय ऐसी उच्च भावना ही मन में होनी चाहिए। यदि उस समय फिल्म की बातें सोची जाएगी तो काम के परमाणु से भोजन दूषित होगा। भोजन बनाते समय मन के अच्छे बुरे विचार के परमाणु भोजन में जा मिलते हैं। भोजन बनाते समय, रोटी बेलते समय हरे कृष्ण का जप करोगे तो भोजन सात्विक बनेगा। पवित्रता से रसोई बनाओगे तो भोजन करने वाले का कल्याण होगा। आज की नारी तो शाम को हुई कि फिल्म के लिए गीत ही गुनगुनाती रहती है। भोजन बनाते समय वह फिल्म के गीत गाती रहती है। ऐसा करने से भोजन अपवित्र हो जाता है। भोजन बनाते समय फिल्म के अमंगल श्रृंगारी वासना सने गीत गाते रहने से भोजन दूषित हो जाता है। उसमें संस्कारहीनता उतर आती है। यदि गीत गाना ही है
तो कृष्ण भक्ति के गीत गाओ। प्रेम को लगन लागो है उसको, क्या मथुरा क्या काशी रे। गोविंद के गुण गाते फिरते वृंदावन के वासी रे। मैंने आज रसोई तो सावधान रहकर बनाई, अंत में मोहन भोग बनाने लगी तो विचार आया कि कन्हैया को ये बड़ा पसंद आता है। हृदय में कन्हैया को मोहन भोग खिलाने की इच्छा हो गई। मेरा दिल मानो हाथ से जाने लगा। मुझे भास होने लगा कन्हैया आंगन में आया है, घर में आ रहा है, रसोई घर में आ पहुंचा है। इस प्रकार मन कन्हैया की कल्पना में डूबा हुआ था। सो मोहन भोग में चीनी के बदले नमक डाल दिया, भगवान को भोग लगाया। ससुर जी और मेहमान आए, उन्हें परोसा। वैसे तो मोहन भोग नमकीन हो गया था, किंतु उसमें भक्ति का पुट लगा हुआ था, अतः मेहमानों ने उसकी इतनी प्रशंसा करते हुए खाया। यह भोजन नहीं अमृत है, ऐसा कहा। भगवान के नामामृत के पुट से नमक का स्वाद मीठा हो गया था। मेरे क्रोधी ससुर ने भी मेरी रसोई की और मेरी भी प्रशंसा की। यह मेरी पुत्रवधू नहीं, अन्नपूर्णा है, लक्ष्मी है, ऐसा कहा। अंत में जब मैंने खाया तो पाया कि मोहन भोग मीठा नहीं नमकीन था। माता, मेरी तो इस कन्हैया ने ही लाज रख ली। दूसरी एक गोपी कहने लगी, माता क्या बताऊं, मैं दूध दही बेचने निकली, न जाने कैसे मुझे लगा कि मेरी मटकी में कन्हैया छिपा हुआ है। सिर से मैंने मटकी उतार कर देखा तो उसमें लाला का दर्शन हुआ। अब कन्हैया को भी कहीं बेचा जा सकता है। मैं कुछ भी बेचे बिना वापस घर लौटी तो बड़ी फजीहत हुई। अपनी बुद्धि रूपी मटकी में जो कन्हैया समाया हुआ है, तो हर कहीं उसके दर्शन होते रहेंगे। गोपियां अपनी बुद्धि में, मन में ठाकुर जी को विराजमान रखती थी। यदि अपने मस्तक, हृदय, मन, बुद्धि में जड़ पदार्थ होंगे तो हर कहीं वही दिखाई देंगे, और श्री कृष्ण होंगे तो कण कण में उनका दर्शन होता रहेगा। माता, हम जहाँ भी जाते हैं हमें कन्हैया का ही दर्शन होता रहता है। ये गोपियाँ घर का काम करते करते और निवृत्त होने के बाद भी श्री कृष्ण को याद करती रहती हैं। बड़े बड़े योगी महात्माओं को तो परमात्मा का नित्य स्मरण करते रहने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, किंतु वज्र की गोपियां कन्हैया को भूलने का प्रयत्न करने पर भी भूल नहीं पाती। शायद कन्हैया भी इन्हें न भूल पाता होगा। गोपियां गेरुए वस्त्र पहनती नहीं, फिर भी उनका मन कृष्ण प्रेम में रंगा रहता है। यह तो गोपियों के प्रेम संन्यास की कथा है। यही है गोपियों के मन में तन्मयता और निरोध। बाल कृष्ण की विविध लीलाएं देखती हुई गोपियां घर काज भूलकर पागल सी हो जाती थी। प्रेक्षत इज्जत ग्रहा, घर के काम छोड़कर लीलाएं देखती रहती थी। मनोस्व नस्वाथाम, कन्याओं की कन्हैया की लीलाएं देखकर उनका मन अस्थिर होकर लीलाओं में तन्मय हो जाता था। यह तो गोपियों की तन्मयता है। कृष्ण में भी तन्मयता हो जाने के कारण गोपियां संसार व्यवहार के कार्य कर नहीं पाती थी। कृष्ण प्रेम में सुध बुध खोकर न करने योग्य काम कर बैठती थी। प्रभु के लिए तो ऐसी ही तन्मयता होनी चाहिए। कृष्ण कथा में, कृष्ण लीला में जो व्यक्ति गोपियों की भांति तन्मय हो जाता है,
वह मुक्त हो जाता है। भागवत मृत्यु के पूर्व मुक्ति देती है। हाँ, तन्मयता गोपी जैसी होनी चाहिए। गोपियाँ घर के कामकाज के समय भी कान्हा को भूलती नहीं थी। भक्ति मार्ग में व्यवहार और परमार्थ अलग नहीं, एक ही है। प्रत्येक कार्य में प्रभु का संधान ही पुष्टि भक्ति है। प्रत्येक कार्य को, व्यवहार को प्रभु में मानना ही भक्ति है। गोपियां ही इस भक्ति की आद्य आचार्य हैं। इसी सिद्धांत को आचार्य महाप्रभु ने आगे बढ़ाया। अभी फिर से पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। मेरे पति भी कन्हैया के प्रेम में ऐसे पागल हो गए कि सारा कामकाज छोड़कर उसी की रट लगाए रहते थे। अभी गोपियां अपना अपना भाव जो उनका कन्हैया के साथ किस रूप में कैसे कैसे जुड़ता था, गोपियां वो अपना अपना भाव बता रही हैं। तो एक गोपी ने बताया कि घर में कन्हैया सभी का चहेता है। अपने जेठ जी को मैं भोजन कर परोस रही थी, मन कन्हैया की मीठी याद में खोया हुआ था। जेठ जी ने मुझसे मुरब्बा मांगा। छीके पर से मुरब्बे की हांडी उतारकर परोसने लगी। मुरब्बा सरस था, माना रस वाला था। और फिर वह किसी अच्छी वस्तु को कन्हैया को देने की मेरी इच्छा हो जाती। कन्हैया को कितना भाएगा मुरब्बा। यदि कन्हैया इस समय आ जाए तो मेरे जेठ जी उसे खाने पर बिठा देंगे। तो गोपियों के मन में ऐसा भाव आया कि ये मुरब्बा इतना रस वाला है, तो अभी तो जेठ जी को ये मुरब्बा परोसा है, जेकर अभी मेरा कृष्ण प्यारा आ जाए तो मैं उसको भी और मेरे जेठ भी उसको अपने साथ खिलाएंगे, बिठा देंगे खाने के लिए। तो मैं उसे मुरब्बा दूंगी। माता कन्हैया आए, इस इच्छा से मैं ऐसी बह गई कि पागल सी हो गई। अब ये गोपी माता यशोदा माता को कृष्ण का भाव बता रही है कि मैं उसके भाव में ऐसी पागल हो गई कि मुरब्बे की हांडी को, मुरब्बे की जो हांडी या बर्तन जिसमें भी मुरब्बा था, उसको छीके पर चढ़ाने के बदले, ऊपर छीके पर चढ़ाते हैं ना कि चींटी मकोड़ा नहीं जाए और कोई नहीं जाए, तो छीके पर चढ़ाने के बदले अपने मुन्ने को ही ऊपर रख दिया। तो मुरब्बा वो नीचे ही पड़ा है। वो इतना भगवान के भाव में खो गई कि अपने बच्चे को छीके पे चढ़ा दिया और मुरब्बा वहीं का वहीं पड़ा है। एक गोपी माता यशोदा माता को ये भाव बता रही है। तो ये तल्लीनता की बात है। जब कल भी खुला था ना, तन मन एक रस सिमरन कहिए सोए। तो सिमरन माना क्या? जब हमारा तन और मन एक रस होता है तो वही है सच्चा सिमरन। मेरे पति भी कन्हैया के प्रेम में ऐसे पागल हो गए कि सारा कामकाज छोड़कर उसी की रट लगाए रहते हैं। वही गोपी फिर आगे बात बता रही है। ईश्वर के साथ यदि प्रेम करोगे तो वह कभी भुलाया नहीं जा सकता। एक अन्य सखी ने कहा, एक दूसरी सखी यशोदा माता को बता रही है कि माँ, कन्हैया तो आज मेरी लाज रख ली। कन्हैया ने आज मेरी लाज रख ली। तो यशोदा माता बोली, क्या बात हुई सखी, बता तो, कौन सी ऐसी बात हुई जो कन्हैया ने तेरी लाज रखी? तो सखी बोली, मेरा स्वभाव हो गया है कि अभी पहले बार बार कृष्ण को याद करते करते, मतलब नहीं होता है तो जोरी भी करो, तो जोरी में करते करते अभी मेरे मन का ऐसा स्वभाव हो गया है कि रसोई बनाते समय, जब भी मैं रसोई बनाती हूँ तो रसोई बनाते समय हरे कृष्ण जपती रहती हूँ। उन्होंने अब आज मेरे घर मेहमान आए हुए थे, उसका ऐसा नेचर ही हो गया था कि जब भी वो रसोई बनाती थी
तो हरे कृष्ण का जाप करके बनाती थी। तो अब आज मेरे घर मेहमान आए हुए थे। मेरे ससुर जी बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं। तो वो सखी यशोदा माता को बताती है कि मेरा ऐसा नेचर हो गया है कि मैं जो भी कार्य करती हूँ, रसोई बनाना या कोई भी कार्य, तो हरे कृष्ण का जाप करती हूँ। तो आज मेरे घर में मेहमान आए, अतिथि भगवान आए, तो मेरे ससुर जी बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं। उन्होंने मुझसे कहा, आज मेहमान भोजन करेंगे, सो सावधान होकर भोजन बनाना। तू अपने ध्यान में रहती है, हरे कृष्ण के ध्यान में, हाँ, तो कुछ भी करती है तो आज ध्यान से भोजन बनाना। हम वाटिका जा रहे हैं, हम बगीचे जा रहे हैं, हम और मेहमान 2 बजे लौटकर भोजन करेंगे। 2 बजे तक हम आ जाएंगे, फिर भोजन करेंगे। कृष्ण जप में कोई रसोई बिगड़ न जाए, इसका ध्यान रखना कि तू हरे कृष्ण जपती हुई रसोई को बिगाड़ मत देना कि नमक की जगह शक्कर डाल देना और शक्कर की जगह नमक। तो ध्यान से रसोई बनाना। मैं भोजन बनाती हुई सोच रही थी, अभी गोपी माता भोजन बना भी रही है, चूंकि ससुर जी उसको डांट के भी गए थे। क्रोधीनाथ तो थे, तो उनको बोल के गए थे कि ध्यान देकर बनाना। तो जो ये गोपी माता है ना, वो भोजन बनाते हुए सोच रही थी, क्या सोच रही थी कि भोक्ता तो परमात्मा ही है, मैं बनाती हूँ तो वो जैसी प्रेरणा देता है वैसा बनता है। हाँ, फिर बनाने वाला वो तो खाने वाला भी तो वही है, भोक्ता भी तो वही है ना। तो भोक्ता तो परमात्मा ही है, भोजन तो उस रस रूप प्रभु के लिए बनाया जाए। और मैं हरे कृष्ण का जप करती हुई रसोई बनाने लगी। तो वो बोल रही थी कि भोजन बनाऊं तो किसके लिए, वो रस रूप प्रभु के लिए। वो प्रभु का नाम इतना रस वाला है, उसके लिए बनाया जाए। और मैं हरे कृष्ण का जप करती हुई रसोई बनाने लगी। रसोई तैयार करते समय ऐसी उच्च भावना ही मन में होनी चाहिए। अभी भगवान हमको समझा रहे हैं कि जब भी रसोई बनाओ तो ऐसी ऊंची भावना, भगवान के भाव में बनाना चाहिए। हमारे मन में भगवान का भाव होना चाहिए। यदि उस समय फिल्म की बातें सोची जाएगी तो काम के परमाणु से भोजन दूषित होगा। अगर भोजन बनाते समय कोई कामना वाली, कोई पिक्चर के गाने वाली ऐसा भाव बनाओगे, मन में रख के, तो काम के परमाणु भोजन से दूषित होगा। तो भगवान बोलते ना, जैसे मन से भोजन बनाओ वैसे ही उसमें उसकी भाव पड़ते हैं। जैसे एक दृष्टांत है ना, वो तो सच की घटना थी कि एक बार एक मतलब वो जेलर था ना, वो गया जेल में सभी कैदियों को देखने, तो उसको वहीं भूख लगी। तो उन्होंने कैदियों को ही कहा कि आपने अपने लिए जो भोजन वगैरह बनाया है ना, मेरे को उसी में से दे दो तो मैं खा लूं। तो एक कैदी ने भोजन बनाया और उसको खिलाया, परोसा। तो वो जेलर ने वो खाना खाया। तो खाने के बाद उसको ऐसा लगता था कि जेकर मैं अपनी माँ का कहना क्यों मानता हूँ, जेकर मैं अपनी माँ को ही मार डालूं ना, तो उसकी जो भी बात है, जो भी प्रॉपर्टी, धन पैसा, वो मेरे को मिल जाएगा। तो उसको ऐसा ही भाव आ रहा था बार बार मन में भोजन करने के बाद, लेकिन वो ज्ञान में भी था। सुशीला माता कैमरो म्यूट करो। तो वो ज्ञान में भी था प्यारा। तो उसके मन में ऐसे हुआ था कि आखिर ऐसा क्यों। तो उसने अपने एक दोस्त से ऐसी बात की कि मेरे मन में पता नहीं क्यों ऐसा ऐसा थॉट आ रहा है कि मैं अपनी माँ को, हाँ, उसका मर्डर कर दूं और उसकी जो प्रॉपर्टी है मैं खुद हड़प लूं, ऐसा भाव मेरे को क्यों आ रहा है। तो उसके जो दोस्त थे, जो भी थे, वो ज्ञानी थे। तो उन्होंने बोला, आज तूने खाना खाया है? बोला हाँ खाया है। किसके हाथ का खाया है?
तो उसने बताया कि फलाने कैदी ने मेरे को बना के खिलाया। तो बाद में जब उस कैदी की पूछताछ की गई तो वो कैदी कैद में जो पड़ा था ना, वो इसी अपराध के कारण पड़ा हुआ था कि वो अपनी माँ का मर्डर करके आया था। तो उसने जो भोजन बनाया वो भोजन के परमाणु उसके परमाणु में मिल गए। फिर जब जेलर उसने खाया तो उसको भी बार बार यही थॉट आ रहा था कि जेकर मैं भी अपनी माँ का वध करूं, माँ की हत्या करूं। और उसका तो भगवान बोलते हैं ये सब क्या है। तभी तो बोलते हैं ना, पानी पियो छान के और ये भोजन करो जान के कि कोई गुरु वाला है, कैसे भाव वाला है। इसलिए हमारे सतगुरु भगवान हमको मना करते हैं कि सब जगह का कहीं भी देखा खाया नहीं। कभी ऐसी बहुत जरूरत भी पड़ी तो अपना मन एकदम शुद्ध भाव करके, जैसे कर्म भक्ति में बोलते हैं ना, तुलसी पत्र डाल के। तो तुलसी मना श्रद्धा का प्रतीक है। तो कभी ऐसे जरूरत भी पड़ी तो मना अपने मन का भाव इतना अडोल रख के कि भगवान तेरा प्रसाद ही है, तो उस भोजन को ग्रहण करो। वरना ऐसे नहीं कि कहीं का भी खाया कहीं भी। आजकल तो ठीक है, वो सब बातें पॉसिबल नहीं है कि कहीं हम अपना ही बनाएं अपना ही खाएं। पर भाव तो पॉसिबल है ना, कि हम मन से किस भाव से खा रहे हैं। दूसरे की चलो भाई गारंटी नहीं है, पर अपनी गारंटी तो हम ले सकते हैं ना, कि हमारे सामने जो भी वस्तु पदार्थ आएगा तो हम उसको किस भाव से खाते हैं। तो भगवान का भाव एकदम ऐसा, बस भगवान तेरा ही प्रसाद है, भगवान तू ही खिला रहा है, तू ही खिला रहा है, तू ही खा रहा है, ऐसा भाव करके। और ये अंदर की बात है प्यारों, ये कोई बाहर की बात नहीं है कि मैं 10 को दिखाऊं, पर अंदर में ऐसा भाव पक्का करो। तो यही भगवान समझा रहे हैं। रसोई तैयार करते समय ऐसी उच्च भावना मन में होनी चाहिए। यदि उस समय फिल्म की बातें सोची जाएगी तो काम के परमाणु से भोजन दूषित होगा। भोजन बनाते समय मन के अच्छे बुरे विचार के परमाणु भोजन में जा मिलते हैं, जिसको हमारी ज्ञान की भाषा में बोलते हैं वाइब्रेशन। कैसे वाइब्रेशन से तू बना रही है, किस वाइब्रेशन से खा रही है। तो अभी भगवान कहते हैं अपने वाइब्रेशन अच्छे डालो जो भी हैं। तो वाइब्रेशन बहुत बड़ा काम करते हैं। वाइब्रेशन माना मन का भाव, मन की जो नजर है। देखेंगी तो आंखें, पर थॉट तो मन बनाता है ना। आंखें थोड़ी कुछ विचार करती हैं, आंख देखती है, विचार मन करता है। तो मन का सुधारा ही ज्ञान है। ज्ञान कोई हवा पहाड़ नहीं है। ये मन के जो नकारात्मक विचार हैं इसको पॉजिटिव करो, भगवान के भाव में करते चलो, ये ही ज्ञान है। भोजन बनाते समय मन के अच्छे बुरे विचार के परमाणु भोजन में जा मिलते हैं। भोजन बनाते समय रोटी बेलते समय हरे कृष्ण का जप करते रहोगे तो भोजन सात्विक बनेगा। भगवान का नाम का जप, भगवान तेरे लिए ही प्रसाद बना रही हूँ, तू ही भोग लगाएगा, ऐसा भाव करके करोगे तो ये है सात्विक भाव। जैसे हाँ दीदी जैसे बोलता है ना श्री कृष्ण गीता में कि तेल की धारा की सदृश मन मेरे में रखना होगा। हाँ शुद्ध घी बोतल में डालते हैं तो कितना ध्यान एकाग्र रहता है, हाँ, कहीं एक बूंद गिर न जाए शुद्ध घी तो फिर बहुत नुकसान होगा। है ना, सही बात है। वही तो, तेल की धारा के सदृश। जैसे एक बोतल से दूसरे बोतल में जब हम तेल डालते हैं तो हमारा कितना ध्यान होता है कि थोड़ी भी नजर खिसकी माना तेल गिरेगा, पक्की बात है। तो ये तेल की धारा के सदृश हमारा ध्यान, जब भी भोजन पकाएं तो ऐसा भाव हमारा रहे मन का कि भगवान तेरे लिए ही प्रसाद बना रही हूँ। तो भोजन बनाते समय, रोटी बेलते समय हरे कृष्ण का जप करोगे तो भोजन सात्विक बनेगा।
पवित्रता से रसोई बनाओगे तो भोजन करने वाले का कल्याण होगा। बनाने वाले का तो कल्याण है ही है, क्योंकि भगवान का भाव जप, पर जो उसका भोग लगाएगा, जो भोजन करेगा, उसका भी कल्याण हो जाएगा। माना ऐसा वाइब्रेशन वाला भोजन। देखो प्रसाद कहीं का भी किसी भी किस रूप में भी आता है, मीठा क्यों लगता है? क्योंकि वाइब्रेशन होते हैं ना। तो प्रसाद भाव से। आज की नारी तो शाम को हुई फिल्म के गीत ही गुनगुनाती रहती है। किचन में पकाएगी खाना, और गाना गाएगी पता नहीं कौन सा। तो गुनगुनाती रहती है। भोजन बनाते समय वह फिल्म के गीत गाती रहती है। इसीलिए तो सतगुरु भगवान के जो प्यारे प्रेमी भगत है ना, वो फिल्म की तर्ज को लेके भगवान के भजन बनाते हैं, कि जहाँ फिल्म की कोई बात हो, पिक्चर के गाने की, तो उस तर्ज में वो भगवान का भजन गाती है। और यहाँ जो एकता जी हैं हमारे सत्संग के ग्रुप में, हमारी छोटी बिटिया सबसे, वो इस बात में बहुत माहिर है। ये इस फिल्म के इस गीत का भजन है। कोई भी भजन की तर्ज। दीदी हाँ। एक बार ना हम हरिद्वार में थे, हाँ, तो हरिद्वार में ना भजन बनाया था। वो गीत आता है ना, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। हाँ, तो लेके गए थे शुली दीदी के पास। हाँ, वहां आज्ञा रहती थी शुली दीदी के, से पहले भजन लिखवाओ, फिर पास होगा भजन तो फिर तुमको गाना पड़ेगा। तो शुली दीदी ने प्रभु जी को बोला, ये भारती माता भजन गा के आई है, बना के आई है। हाँ, तो हरीश राम ने पहली बार गाया। प्रभु जी चाहिए उठी करे चाहो, वही नहीं भजन है, तू ही मेरी नाव कमांझी, तू ही पतवार है, हाँ। प्रभु जी तेरे भरोसे मेरी हर श्वास है। मैंने जब चिंता छोड़ी, साथ जो तेरा पाया, तुझको जब जब पुकारा, अपने ही पास पाया। मुझ पे एहसान तेरा काना बेशुमार है, साईं तेरे भरोसे मेरी हर श्वास है। बहुत अच्छा। मैंने जब मुझको अपनों से बढ़कर सहारा तुमने दिया है, जिंदगी भर जीने का गुजारा तुमने दिया है। कहता ये भक्त तेरा कितना उपकार है, साईं तेरे भरोसे मेरी हर श्वास है। वो भजन ही गाना ही अब भूल गया है, बहुत गाते थे ये गाना। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। चलो तो अभी गुरु के भगवान ने दर याद पे सब दिलाया। भूल गए। चलो बहुत अच्छा है। अभी भगवान दूसरा भाव पकड़ाए हैं, तो कितनों को पकड़ोगे? क ख ग सीखे तो फिर ये छोटे छोटे अक्षर काका मामा सीखे, फिर वाक्य बनाए। अभी तो दिमाग में पड़ा है, सामने पढ़ा, पढ़ लिया, हो गया। भाव आ गया। तो ये सभी स्थितियां है ना। भजन भी एक सीमा तक होते हैं। फिर जैसे जैसे भाव की पक्ता होती है ना, तो गाने वाले हमने देखा है गाते हैं, पर एक भजन की 4 लाइन, दूसरे की 4 लाइन, और उनके भाव में सब भाव मिक्स हो जाते हैं। तो ये सब नहीं, स्थितियां हैं। स्टेप बाय स्टेप बढ़ाया है गुरु ने, आगे बढ़ाया है। हाँ, हाँ, बड़ा है भगवान ये। बोले स्टेप बाय स्टेप बढ़ेगा। तो प्यारी यही तो है ना, स्टेप बाय स्टेप। फिर ये सब बातों से भूल के भाव पकड़ाएंगे ना। कितनी बातें याद करोगे? बचपन के दोस्त, बचपन की बातें, फिर दूसरी बातें, फिर तीसरी बातें। फिर भूलेंगे तभी तो दूसरी बातें वो आएंगी ना। बोला ना, गा कल कल आपने भजन गाया ना, तो बोल रहे थे ना, कितनी करोगे जप तप पूजा। हाँ, सही बात है ना। कितनी करोगे, कितना याद करोगे? पर ये करते करते फिर वो धीरे धीरे सूक्ष्म, फिर भगवान का भाव ही भाव। चलो बहुत अच्छा आपने सुनाया, मस्त अच्छा लगा। तो वही भगवान बोल रहे हैं, भगवान के भरोसे है। तो तभी तो देखो फिल्मी तर्जों पे प्रेमियों ने गाए हैं। तो वो न करके ये भले गाओ ना भजन, कम से कम वाइब्रेशन तो अच्छे पड़ेंगे। चलो। भोजन दूषित हो जाता है। भोजन बनाते समय फिल्म के अमंगल, श्रृंगारी, वासनासन्न गीत गाते रहने से भोजन दूषित हो जाता है। उसमें संस्कारहीनता उतर आती है। यदि गीत गाना ही है
तो कृष्ण भक्ति के गीत गाओ। भोजन बनाते समय भगवान की भक्ति, भगवान के नाम सुमरन का गीत गाओ। प्रेम को लगन लगो है उसको, क्या मथुरा क्या काशी रे, गोविंद के गुण गाते फिरते, वृंदावन के वासी रे। मैंने सारी रसोई तो सावधान रहकर बनाई। अभी वही गोपी बात बता रही है यशोदा को कि मैंने बहुत सावधानी से तो रसोई बनाई, भगवान के भाव में, भगवान के भजन में, कि भगवान ही बनाने वाला है और भगवान ही खाने वाला है। तो मैंने सावधान रहकर बनाई। अंत में मोहन भोग बनाने लगी। मोहन भोग माना मीठा, कुछ दूध का बनता है ना मीठा, उसको मोहन भोग बोलते हैं। तो वो मोहन भोग बनाने लगी तो विचार आया कि कन्हैया को ये बड़ा पसंद आता है। हृदय में कन्हैया को मोहन भोग खिलाने की इच्छा हो आई। ये भी जेकर मेरा कन्हैया आए तो मैं उसको ये खिलाऊं, तो ऐसी इच्छा हो आई। मेरा दिल मानो हाथ से जाने लगा कि कब आए कन्हैया तो कब मैं उसको मोहन भोग खिलाऊं। मुझे भास होने लगा कन्हैया आंगन में आया है। तो वो माता को ऐसा भास हो रहा है, फील हो रहा है कि कन्हैया जी आंगन में आए हैं। फिर आंगन से घर में आ रहा है, रसोई घर में आ पहुंचा है। तो ऐसे उसको फील हो रहा था कि मेरे आंगन में आए हैं, आंगन के अंदर फिर घर है तो घर में आए हैं कन्हैया जी। फिर घर के बाद किचन में वो थी प्यारी रसोई घर में, तो वहां कन्हैया आए हैं, ऐसा वो फील कर रही थी भाव में। इस प्रकार मन कन्हैया की कल्पना में डूबा हुआ था। सो मोहन भोग में चीनी के बदले नमक डाल दिया। मीठे के जगह वो प्यारी माता ने नमक डाल दिया गोपी ने। पर चूंकि भगवान के भाव में थी तो भगवान को भी अपने भक्तों की लाज रखना है ना। तो चीनी के बदले नमक डाल दिया, भगवान को भोग लगाया। ससुर जी और मेहमान आए तो उन्हें परोसा। फिर भगवान जी को भोग लगाया। फिर मेहमान अतिथि भगवान जो आए थे और ससुर जी, तो उनको भी परोस के दिया। वैसे तो मोहन भोग नमकीन हो गया था, किंतु उसमें भक्ति का पुट लगा हुआ था। ऐसे तो मोहन भोग शक्कर की जगह नमक था, लेकिन उसमें भक्ति का एक पुट लग गया था। भक्ति के भाव में बनाया था ना, तो भक्ति के वाइब्रेशन उसमें थे। अतः मेहमानों ने उसकी प्रशंसा करते हुए खाया। अभी मीठे के जगह खारा खा रहे हैं, वो भी दूध का मीठा, दूध का खारा मतलब। तो भी मेहमानों खाया तो प्रशंसा करते हुए खाया। यह भोजन नहीं अमृत है ऐसा कहा। ये भाई भोजन नहीं है, अमृत है। ऐसा टेस्ट स्वाद हमने पहले कभी नहीं खाया है। भगवान ने नामामृत के पुट से नमक का स्वाद मीठा हो गया था। भगवान के नामामृत के स्वाद से जो नमक था वो नमक भी खारा होते हुए भी मीठा हो गया। मेरे क्रोधी ससुर ने भी मेरी रसोई की और मेरी प्रशंसा की। वो जो ससुर जी क्रोधीनाथ, जाते जाते भी उसको डांट के गए थे, तू भगवान के ध्यान में बनाती है, ध्यान से बनाना, हरे कृष्ण हरे राम करके बनाती है, आज मेहमानों का खाना है तो ध्यान से बनाना। तो वो मेरे क्रोधी ससुर ने भी मेरी रसोई की और मेरी प्रशंसा की। यह मेरी पुत्रवधू नहीं अन्नपूर्णा है। अन्नपूर्णा माता जो जिसके हाथ से बना भोजन कभी अखुटता ही नहीं है।
अन्नपूर्णा। कभी बेस्वाद हो ही नहीं सकता, कभी खोट का भाव हो ही नहीं सकता। तभी भगवान बोलते ना, बनाओ ना तो खोट का भाव मत रखो। पूरा पूरा देखो कैसे भगवान पूरा करता है। हमेशा तृप्ति वाला भाव। कभी थोड़ा ज्यादा भी हो गया ना, कोई बात नहीं, पर तृप्ति वाला भाव जरूर रखो। लक्ष्मी है ऐसा कहा तो उनके ससुर ने कहा, ये मेरी बहू है, ये अन्नपूर्णा है, लक्ष्मी है, ऐसा वो क्रोधीनाथ भी ऐसा कह रहा है। अंत में जब मैंने खाया, अभी सबके खाने के बाद वो प्यारी का नंबर आया जिसने बनाया, तो जब मैंने खाया तो पाया कि मोहन भोग मीठा नहीं नमकीन था। माता मेरी तो इस कन्हैया ने लाज रख ली। तो वो प्यारी यशोदा माता को बता रही है कि ये कन्हैया ने तो मेरी लाज रख ली। खारे को भी मीठा कर दिया, और फिर खाने वाला खा खा के तारीफ कर कर के थक नहीं रहा है। दूसरी एक गोपी ने कहा, माता क्या बताऊं, मैं दूध दही बेचने निकली। अभी दूसरी गोपी बोल रही है यशोदा माता को कि मैं जो दूध दही बेचने के लिए निकली, न जाने कैसे मुझे लगा कि मेरी मटकी में कन्हैया छिपा हुआ है। तो उनको ऐसा फील हुआ कि मेरी मटकी में कन्हैया आके छुप गया है, बैठ गया है। सिर से मैंने मटकी उतार कर देखा तो उसमें लाला का दर्शन हुआ। तो मैंने सिर से मटकी को उतार के नीचे देखा तो उसको भाव में तो जो था, तो भाव में होगा तो वही प्रकट होएगा ना। तो उनके भाव में लाला था तो मटकी में भी उनको कृष्ण का दर्शन हुआ। अब कन्हैया को भी कहीं बेचा जा सकता है? अभी उसको कृष्ण दिख गया दूध दही के जगह, तो बोली अब इसको कहाँ बेचने जाऊं, भगवान को कोई बेचता है? मैं कुछ भी बेचे बिना वापस घर लौटी तो बड़ी फजीहत हुई। परिवार वालों ने तो बोला खाली हाथ आई है, घूम फिर के आ गई, बस क्या लेके आई। पर जिसने पाया वही जानता है। वो है ना भजन चखा जिसने वही समझे। तो जिसने इस भाव को चखा है उसको ही पता है ना कि उसने क्या पाया है। अभी संसार वाले क्या जाने इस बात को। तो मैं कुछ बेचे बिना वापस घर लौटी तो बड़ी फजीहत हुई। अपनी बुद्धि रूपी मटकी में जो कन्हैया समाया हुआ होगा। अभी भगवान इसका ज्ञान में समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? कि हमारी जो ये बुद्धि रूपी मटकी है यहाँ पे, इसमें कन्हैया समाया हुआ होगा तो हर कहीं उसके दर्शन होते रहेंगे। तो जब हमारे थॉट में बुद्धि रूपी कन्हैया समाया होगा तो जहाँ कहाँ भी उसी के ही दर्शन होते रहेंगे। गोपियां अपनी बुद्धि में मन में ठाकुर जी को विराजमान रखती थी। तो गोपियां अपनी बुद्धि में मन में भगवान कृष्ण को बिठा के रखती थी। यदि अपने मस्तक हृदय मन बुद्धि में जड़ पदार्थ होंगे तो हर कहीं वही दिखाई देंगे। अगर हमारे मन मस्तक बुद्धि में जड़ पदार्थ संसार की बातें होंगी तो सब जगह फिर वो ही दिखाई देगा। और श्री कृष्ण होंगे तो कण कण में उनका दर्शन होता रहेगा। और अगर भगवान कृष्ण को बिठाएंगे तो हर कण में उसी का ही दर्शन होता रहेगा। 1 मिनट। एक मिनट प्यारे। ये आज एक नए प्रेमी जुड़े हैं, उन्होंने मैसेज कर।
ऐसे ही है। चलो ठीक है। यदि अपने मस्तक हृदय मन बुद्धि में जड़ पदार्थ होंगे तो हर कहीं वही दिखाई देंगे, और श्री कृष्ण होंगे तो कण कण में उनका दर्शन होता रहेगा। माता, हम जहाँ भी जाते हैं, अभी यशोदा माता को गोपियां बता रही हैं क्या, कि हम जहाँ भी जाते हैं तो हमें कन्हैया का ही दर्शन होता रहता है। माता, हम जहाँ भी जाते हैं तो हमें कन्हैया का दर्शन होता रहता है। ये गोपियां घर का काम करते करते और निवृत्त होने के बाद भी श्री कृष्ण को याद करती रहती हैं। तो ये गोपियां है ना, घर का काम करते करते और काम से निवृत्त होने के बाद भी भगवान कृष्ण को याद करती रहती हैं। बड़े बड़े योगी महात्माओं को, बड़े बड़े योगी महात्माओं को परमात्मा का नित्य स्मरण करते रहने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। बड़े बड़े योगी महात्मा, उनको परमात्मा की याद करने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। बार बार मन को उधर खींच के लेके जाना पड़ता है। किंतु वज्र की गोपियां कन्हैया को भूलने का प्रयत्न करने पर भी भूल नहीं पाती। पर ये जो वज्र की गोपियां है ना, ये भगवान को भुलाना चाहे भी तो भी भुला नहीं पाती। शायद कन्हैया भी इन्हें न भूल पाता होगा। अब वो नहीं भूलती हैं तो सामने वाला कैसे भूलेगा, बताओ? भूल सकता है? वो है ना, एक बार भजन कर ले, भगवान का भजन नहीं है, एक बार भजन कर ले मुक्ति का यतन कर ले। एक बार ऐसा भगवान को पकड़ो तो भगवान भी देखो वो लाचार हो जाएगा, निकल नहीं पाता है। वो बोलता है मैं इतना लाचार हो जाता हूँ कि मेरे को ताकत ही नहीं है कि मैं वहां से निकलूं। तो वही भगवान बोल रहे हैं कि एक बार बस उसको पकड़ने का पुरुषार्थ करो, भगवान को। तो भगवान उन्हीं की महिमा करते हैं कि बड़े बड़े योगी महात्माओं को तो परमात्मा का नित्य स्मरण करते रहने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। किंतु वज्र की गोपियां, जो वज्र की गोपियां हैं, कन्हैया को भूलने का प्रयत्न करने पर भी, वो कितना भी भूलने का प्रयत्न करती हैं पर वो भूल ही नहीं पाती, क्योंकि एक बार उन्होंने कृष्ण को ऐसा पकड़ा है अपने मन में, हृदय में, बुद्धि में, कि वो निकलने का भी नाम ही नहीं लेता है। भगवान बोलते मेरे को ताकत ही नहीं है कि मैं वहां से निकलूं। तो शायद कन्हैया भी इन्हें न भूल पाता होगा। गोपियां गेरुए वस्त्र पहनती नहीं हैं, फिर भी उनका मन कृष्ण प्रेम में रंगा रहता है। गोपियां गेरुए कलर का, गेरुआ कलवा प्रेम का होता है, गेरू कपड़ा जो पहनते हैं ना, हाँ, वो प्रेम का प्रतीक है। तो कई लोग ऐसे पुरुषार्थ के रूप में भी ऐसे वस्त्र पहनते हैं कि वो वस्त्र को मैं देखता रहूं और भगवान को मैं याद करता रहूं, क्योंकि माया भी भुलाने वाली है ना। तो कुछ न कुछ ऐसा वो प्रतीक रखते हैं सामने कि उसको देख के भगवान की याद आए। तो कई लोग ऐसे गेरुए वस्त्र पहनने का उद्देश्य भी उनका ऐसा होता है कि उस वस्त्र को देख देख के वो भगवान को याद करें। तो गोपियां गेरुआ वस्त्र पहनती नहीं, फिर भी उनका मन कृष्ण प्रेम में रंगा रहता है। यह तो गोपियों के प्रेम संन्यास की कथा है, तो उनका मन उसमें लगा रहता है। तो ये क्या है, गोपियों का प्रेम, प्रेम के साथ क्या है, संन्यास, माना मन का नाश। तो जहाँ मन का नाश है वहां क्या है, प्रेम है। पर मन देखो फलाना टीरा दिखाएगा, राग द्वेष दिखाएगा, पर मन का नाश ही संन्यास है। तो अभी गोपियों का क्या है,
प्रेम संन्यास। पहले प्रेम, फिर संन्यास, मना मन का नाश। तो मन के नाश के पहले ही प्रेम आ गया तो राग द्वेष तो आएगा ही नहीं ना। यह तो गोपियों के प्रेम संन्यास की कथा है। यही है गोपियों के मन की तन्मयता और निरोध। यही है गोपियों के मन की तन्मयता और मन का निरोध। पहले बहुत अच्छे से इसको क्लियर किए हैं। निरोध, मन का निरोध माना क्या? जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ वहाँ से उसको पकड़ के फिर से भगवान के भाव में लेके आओ। ये है मन का निरोध। मन देखो घोड़े से भी तेज उसकी दौड़ है। अभी यहाँ बैठा है ना, तो अभी पता नहीं कहाँ, पर जहाँ जहाँ जाए वहां से पकड़ के फिर उसको बोल, तेरा उधर मतलब नहीं है, तेरा इधर भी मतलब नहीं है, तेरे बिना भी घर चलता है, तेरे बिना भी सब कुछ होता है, चुप करके इधर बैठ भगवान के भाव में, शांति में। ठीक है। तो यही है गोपियों के मन की तन्मयता और निरोध। बाल कृष्ण की विविध लीलाएं, भगवान कृष्ण की अनेक प्रकार की लीलाएं देखती हुई गोपियां घर काज भूलकर पागल सी हो जाती थी। घर का काम सब भूलकर भगवान के भाव में पागल सी हो जाती थी। घर के काम छोड़कर लीलाएं देखती रहती थी। ऐसे भाव में विभोर हो जाती थी। तो उनको दिखता था कन्हैया घर में आ रहा है, आंगन में खेल रहा है, रसोई में बैठ के भोजन कर रहा है। फिर वो सामने जिस भी पात्र को खिलाती थी उसमें उसी का ही रूप, उसी का ही भाव देखती थी कि कन्हैया ही तो भोजन कर रहा है, वही तो खा रहा है। कन्हैया की लीलाओं को देखकर उनका मन अस्थिर होकर लीलाओं में तन्मय हो जाता था। ये गोपियों का मन अस्थिर होकर, अभी अस्थिर माना बाहर से, बाहर की बातों में अस्थिर होकर भगवान में स्थिर होकर तन्मय हो जाता था भगवान की लीलाओं में। यह तो गोपियों की तन्मयता है। तो बड़े बड़े ऋषि महात्मा वो भी भगवान को पकड़ना चाहे पर कहीं न कहीं वो भगवान को भूल जाते थे। पर ये गोपियां उठते बैठते, फिर देखो भगवान की बात, भगवान जहाँ भी कहीं एक बार गए वहाँ भगवान अपनी ऐसी छाप छोड़ के गए कि उनको लगता था वो हमारे अंग संग आगे पीछे है ही है। भगवान कृष्ण की लीला में ही देखो, मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में खेले, द्वारिका में राज किया, वरना एक बार जहाँ से निकले वहाँ वो देह रूप से वापस नहीं आए, पर उन्होंने आत्मा रूपी ऐसी छाप छोड़ी कि वहाँ के लोगों को ऐसा लगता था कि वो हमारे साथ है, हमारे पास है, हमारे अंदर है। आज भी जो ये कृष्ण भाव की प्यारी होती है ना, वो बताती हैं अपना अनुभव कि हम वृंदावन में गए थे, गोकुल में गए थे, तो हमको ऐसे दिखता है भगवान। ये सब भाव की बातें हैं ना। बाल कृष्ण की विविध लीलाएं देखती हुई गोपियां घर काज भूलकर पागल सी हो जाती थी। घर के काम छोड़कर लीलाएं देखती रहती थी। कन्हैयाओं की लीलाओं को देखकर उनका मन अस्थिर होकर लीलाओं में तन्मय हो जाता था। यह तो गोपियों की तन्मयता है। कृष्ण में ही तन्मयता हो जाने के कारण उनका मन कृष्ण में ही तन्मयता होने के कारण गोपियां संसार व्यवहार के कार्य कर नहीं पाती थी। संसार के व्यवहार में वो परमार्थ देखती थी, पर व्यवहार में देखो, व्यवहार में खिटपिट है ना, मैंने 5 दिया तो तेरे से 4 मिला क्यों? पर वो ऐसी खिटपिट कर ही नहीं पाती थी। इसका मतलब वो घर बार छोड़ के रहती थी नहीं, पर उनको लगता था ठीक है ना, इधर गया तो क्या कोई बात नहीं, इधर गया तो क्या कोई बात नहीं। तो ये है व्यवहार।
उनका किनका, गोपियों का। वो ऐसा व्यवहार कर ही नहीं पाती थी जहां खिटपिट हो। पर संसार के व्यवहार में कितनी खिटपिट है। मैंने 5 दी तो उसने मेरे को पूछा भी नहीं, 2 दिया, भला ऐसा किया। हाँ, कितनी है लेन देन की खिटपिट, तेरे मेरे की खिटपिट, अच्छे खराब की खिटपिट, नहीं छोटे बड़े की खिटपिट, ये छोटा है बड़ा है। कृष्ण में ही तन्मयता हो जाने के कारण गोपियां संसार व्यवहार के कार्य कर नहीं पाती थी। कृष्ण प्रेम में शुद्ध बुद्ध खोकर न करने योग्य काम कर बैठती थी। प्रभु के लिए तो ऐसी ही तन्मयता होनी चाहिए। भगवान के लिए ऐसी ही तन्मयता। वो सतगुरु भगवान के वाणी में आता है ना, तन मन एक रस सिमरन कहिए सो। सिमरन वही है, वो सिमरन नहीं है कि माला फेर रहे हैं और मनवा हमारा कहाँ कहाँ चक्कर लगा के आ रहा है, घूम रहा है। पर भगवान ने बोला जहां भी बैठे हो, जो भी सेवा कर रहे हो, भगवान के भाव में डूब के रह के उसके जाप में सेवा करो तो तन्मयता आए। कृष्ण कथा में, कृष्ण लीला में जो व्यक्ति गोपियों की भांति तन्मय हो जाता है वह मुक्त हो जाता है। तो कौन सी मुक्ति? मन की। हाँ, तो वो मन से मुक्त हो जाता है जो कृष्ण की लीला में जो व्यक्ति गोपियों की भांति तन्मय, माना तन्मय एक रस हो जाता है, वह मुक्त हो जाता है। भागवत मृत्यु के पूर्व मुक्ति देती है। हाँ, मरने से पहले भी जो मुक्ति है वो भागवत देती है। किसकी मुक्ति? मन की मुक्ति। मरने से पहले अभी कौन सा, एक तो देह छोड़ने वाला मरना और एक तू माँ का जो मरना होता है। मन ने बताया है फलाना है, टीरा है, व्यवहार में भी माई दिन भर मरती रहेगी। मैं करूं, मेरा नाम निकले, मेरा ऐसा हो। कितने रूप में व्यवहार की बातें होती है और मरने की बात होती है। पर जो भागवत का भाव है भगवान का, तो मरने से पहले ही मुक्ति। भगवान ऐसे जंजाल में फंसने नहीं देंगे, वो लीला मात्र कराएंगे। व्यवहार है परमार्थ के भाव में। अभी देखो 30 त्योहार की बात है, तो कितना व्यवहार होता है, बेटियों को देना है, उसको देना है, उससे लेना है। हाँ, पर अगर भगवान का भाव है तो क्या हुआ, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। 2 पैसा इधर गया, 2 पैसा उधर गया, कोई बात नहीं। अभी कल ही एक प्यारे से हमारा थोड़ा लेन देन हुआ बातों में, तो वो प्यारा देखे तो हमको इतना उनका भाव अच्छा लग रहा था। तो उन्होंने मतलब रिलेशन के भाव में पहले समझो, भतीजी को कुछ दिया तो रिटर्न जो संसार का भाव था वो उनको नहीं मिला, पर उनके घर में ऐसी आवाज दिखी। पर वो प्यारे के मुख से क्या निकला कि समुद्र में से 2 बुक, बुक माना ऐसे मुट्ठियां, 2 बुक भर के इधर दिए क्या, इधर दिए क्या। तो लग रहा था कितनी विशालता है। कि समुद्र माना बीच के उसमें से भाव में से 2 मुट्ठी भर के मैंने दिया तो क्या हुआ, इधर भी तो बेटी है। तो ये कितना ऊंचा भाव है। सवाल 50, 100, 500 रुपए का नहीं है प्यारों, सवाल भाव का है। पर उस भाव में उनके मुख के जो शब्द निकले, तो शब्द विशालता भाव है हाँ ना। विशाल। बोले समुद्र में से 2 बुक भर के इधर गए तो क्या, इधर भी अपनी है, इधर भी अपनी है। पर उनके प्रकृति में हमने थोड़ी सी खिटपिट देखा, क्योंकि सबका नेचर होता है ना। तो उनकी खिटपिट देखा कि बेटी को इतना तो उसको इतना। पर वो प्यारे के मुख से ये शब्द निकले ना तो हमको बहुत मन को छू गए ये शब्द। ऐसे लग रहा था देखो कितनी विशालता है कि समुद्र में से 2 बुक भर के, मुट्ठी भर के इधर गई क्या, इधर गई क्या, उधर भी तो अपना आप है, इधर भी अपना आप है। ये विशालता का भाव है।
भागवत मृत्यु के पूर्व मुक्ति देती है। हाँ, तन्मयता गोपी जैसी होनी चाहिए। तो भागवत मृत्यु के पहले तो एक मृत्यु देह की और एक मृत्यु ये जो व्यवहार में हम मरते रहते हैं। मेरे को मिला नहीं मिला, इतना दिया इतना क्यों मिला। तो ये मरने के पहले ही भागवत मुक्ति देता है। गोपियां घर के कामकाज के समय भी कान्हा को भूलती नहीं थी। भक्ति मार्ग में व्यवहार और परमार्थ अलग नहीं, एक ही है। भक्ति मार्ग में व्यवहार और परमार्थ दो नहीं है, एक है। पर भाव की बात है, व्यवहार में परमार्थ का भाव। भगवान की वाणी में आता है ना, व्यवहार माना क्या, जहां व्यय करके तू हार जाता है वो है व्यवहार। व्यय माना खर्च, तो हम खर्च करके भी हार जाते हैं। क्योंकि अगर मेरी चलती है तो ईगो आ गया, और नहीं चलती है तो मन ऐसे सुस जाता है। तो दोनों में तो हारे पड़े हैं ना। पर जे भगवान का भाव, परमार्थ का भाव हो तो फिर मौज ही मौज है ना, नहीं। प्रत्येक कार्य में प्रभु का संधान ही पुष्टि भक्ति है। तो प्रत्येक कार्य में प्रभु को अपने साथ, भगवान तेरी प्रेरणा, भगवान तेरा हुक्म, भगवान तूने इशारा दिया तभी तो ऐसा हुआ। हमारी कौन सी हस्ती है। तो ये भगवान का संधान, अपने साथ भगवान को रखना, ये ही पुष्टि भक्ति है। प्रत्येक कार्य को अभी भगवान हमको समझा रहे हैं। जो गोपियां करती थी, आज हम सब भी भगवान की गोपियां ही तो हैं, नहीं है गोपियां। आज हम सब भगवान की गोपियां हैं, गोपियां। आज सब भगवान के बच्चे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं प्रत्येक कार्य को, व्यवहार को प्रभु में मानना ही भक्ति है, यही भक्ति है। और वो जो हम करते हैं आरती अरदास, वो एक तन का पुरुषार्थ है कि इतने टाइम तन इधर उधर देखे और कुछ करे, तो ये तन का पुरुषार्थ वो भी होता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर स्थिरता में आ गए हो, उसके बाद भी प्रकृति में करना पड़ता हो तो भी अच्छी बात है। आपको देख के कोई तो सीखेगा, कोई तो उस लाइन पे आएगा। गीता में भगवान ने कहा है, खुद कृष्ण भगवान ने, यद्यपि तीनों लोक में मुझे कुछ भी पाने करने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं करता हूँ, क्योंकि संसार वाले मेरी ही नकल, मेरे ही अनुसरण, मेरे ही मार्ग पर चलते हैं। तो उस भाव से भी अगर करना हो तो कोई बात नहीं। कुल मिला के करना दोष नहीं है, पर करने में जो अटक है वो दोष है। तो इस अटक को निकालते जाओ। बाकी प्रकृति में जो भी सेवा सामने आए, हाथ जोड़ के करते चलो, और ये ही ज्ञान है। प्रत्येक कार्य को, व्यवहार को प्रभु में मानना ही भक्ति है। गोपियां ही इसी भक्ति मार्ग की आद्य आचार्य हैं। आचार्य माना जो बड़े शिक्षक होते हैं ना, उसको बोलते हैं। तो गोपियां ही इनकी आद्य आचार्य हैं, माना आदि से यही आचार्य होती आई हैं। इसी सिद्धांत को हरिओम दीदी जी। भगवान बोलते हैं कि तुम लोग जो है अटक के प्यार करते हैं और मैं टिक के, आत्मा में टिक के प्यार करता हूँ। अटक, तुम लोग अटक के जाते हो, बहुत अच्छा अटक के बताया। प्यार कर, हाँ और मैं जो हूँ वो प्यार ऐसा करता हूँ, आत्मिक प्यार, टिक के बात करता हूँ। हाँ, टिक देखो के भगवान बोलते हैं ना, हर तेरे सवाल में ही जवाब है। जवाब है। हर सवाल में जवाब है। अटक, तो अ को निकाल दिया तो टक बचा, माना टिक के पास। के बात। हाँ, तो भगवान बोलते हैं तू अटकता है, मैं टिकता हूँ आत्मा में। बहुत अच्छा बताया आपने। और बताते हैं ना कि भाई जो तुम तत्वदर्शी को जब तक नहीं पकड़ा है, तत्वदर्शी को पकड़ो,
नहीं तो वेस्ट ऑफ टाइम है। हाँ, वेस्ट ऑफ जब टाइम। तक धरती ठीक को है, नहीं पकड़ा तब अभी तुम मिल गया है ना तुम्हारा सबको, हमको ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिल गए हैं, जो हमको भी दिखाते मिल ही ब्रह्म है। उसको ही तत्व, पकड़ा है ना, हाँ, उसी को ही तत्वदर्शी। तत्व को पकड़ो। चलो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा आपने बताया, हो अच्छा लगा। अटक, तो अ को निकालो तो टिक के, भगवान ने बोला ठीक है। तू अटक के करता है और मैं टिक के करता हूँ। चलो, बहुत अच्छी बात है। वचन बताओ, एक 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 बताओ और भजन अपना माइक बंद करो। किसके यहाँ कुकर की सीटी बज रही है बहुत? चलो बताओ प्यारो। हरिओम दीदी। हाँ, चौ प्यारी लाजो माता चौ। हर कार्य में भगवान का नाम लेके हाँ, कार्य करें चलो बहुत अच्छी बात है। तो और काम भी अच्छा होता है ना। अभी काम नहीं होता है, कार्य कार्य काम करेगी तो ब्यूटी, भगवान हाँ होते हाँ, हैं ड्यूटी ड्यूटी में ब्यूटी चली जाएगी। तो हर सेवा अच्छी हो जाएगी ना। हाँ, सेवा भगवान का हर भाव। जगह में प्रभु का नाम लेके करते चले हाँ, सही बात है। तो सेवा अच्छी होगी। हाँ हाँ। जैसे और गोपियों की हो रही थी। हाँ, गोपियां चाह के भी भगवान को निकाल नहीं पाती थी। नहीं पा रही थी, हाँ। तो एक बार बस। और और प्यारों, बोलो जिसको बात करना है, एक एक वचन। अभी हम नाम नहीं बोलेंगे आज से, जिनको बोलना है बोलो, नहीं तो भजन बोले। दुरु दीदी रेडी है, जिसको प्रसाद दीदी मिला है बोलो। भजन। हाँ, प्रसाद हेलो। जिसको मिला है, हाँ चौ रानी माता चौ, प्रसाद क्या मिला है? हाँ, बोलते हैं ना, अभी गुरु ने आगे बढ़ने के लिए वो दिया है तो हम आगे ही बढ़ते रहें, पीछे नहीं देखें। हाँ, देखो ही मत। आगे ही बढ़ते कदम बढ़ाते चलो और मन को बढ़ाते चलो। हाँ, मन को बस चलो यही भगवान के भाव में। भावना अंदर में रखें। हाँ हाँ आगे बढ़े और पीछे न देखे। हाँ हाँ आगे बढ़ाया है गुरु ने तो बढ़ते ही रहेंगे। हाँ हाँ कदम कदम आगे बढ़ाओ भाई, हाँ हाँ, पीछे नहीं देखो। नहीं देखो। जय। सुजाता जी आप बोलिए, आपका माइक हिल रहा है। हाँ हाँ दीदी। हाँ, मतलब हर भी भगवान, मतलब हर कर्म करते टाइम भगवान का भाव रखो। हाँ जैसा गोपियों का पार पड़ा वो कर्म कांड, हाँ वैसे हम हमारा भी पार हाँ पड़े। हाँ, चलो बहुत अच्छी बात है, हर कर्म में भगवान का भाव। गोपियों कैसे हर काम करते समय, खाना बनाते टाइम, हाँ, हाँ, उसी के भाव में। खाना बनाते टाइम भी भगवान का नाम लेते थे। हाँ हाँ, वो सही हाँ, बात बिगड़ है। भी जाता था फिर भी अच्छा हो जाता था। भगवान को भी वो मतलब अपनी ऐसे वाले भाव। वो भजन नहीं है कि अभी तेरी लाज। हाँ, हाँ, ये बहुत अच्छा लगा। मतलब भगवान को भी अपनी लाज रखना था ना। चलो बहुत अच्छा है ना, सही ना, नमक डाली थी तो भी वो बोल रही। हाँ वही मतलब मीट की, हाँ बिल्कुल, मतलब मीट की जगह शक्कर पड़ा। हाँ, हाँ मतलब शक्कर की जगह नमक पड़ा फिर भी हाँ, अच्छा लगा। अच्छा लगा, उनको पसंद, मतलब ये समझ भाव। में ही नहीं आया। ऐसे बहुत अनुभव हमारे पास भी है। हाँ, इसे हाँ मतलब, हाँ समझ भी नहीं। सही बात है। अच्छा हाँ, हमारे पास भी लाइफ में बहुत अनुभव है ऐसे। दो देखो ना अभी। अच्छा, दो बताओ, एक आधा दूसरा नहीं, बताओ। हाँ ऐसे ही जैसे गोपियों का था ना, एक बार हमारे यहाँ भी अतिथि भगवान आए थे, तो ऐसे लग रहा था इनको मीठा कुछ खिलाऊं, हाँ तो ऐसे अचानक से हाँ था तो कुछ नहीं, फिर फ्रिज खोले ना तो मीठा कुछ प्रसाद पड़ा हुआ था। हाँ, वो हमारे में वो पितर बर श्राद्ध करते हैं ना, तो मीठा गेहूं का बनता है, तो एक दिन पहले का ही हाँ था। हाँ पर चूंकि हमारे भाव में हमको हाँ याद ही नहीं था, तो हमने उनको गर्म करके खिलाया, तो वो उन्होंने इतने प्यार हाँ से खाया और ऐसे बहुत तारीफ करके गए। तो ऐसे लग रहा था ये क्या हाँ है, इतनी तारीफ किया है, हाँ तो वही जो मीठा। तो हमने खाया तो पाना हाँ वो कल का जो रखा हुआ था, वो पाना थोड़ा लिवा हाँ, हो गया था, थोड़ा हल्की सी अच्छा गंध भी थी, बांस जिसको सिंधी में बोलते हैं। पर वो प्यारा हाँ हाँ ऐसे तारीफ के पुल बांध के गया, बोला ऐसा मैं कभी खाया ही नहीं हूँ। तो हमने जान जोरी से इतना सा बचा के रखा, ये प्रसाद देखूं तो ओ, सही क्या है इसमें। तो फिर हमको भगवान ऐसे हाँ बहुत अनुभव हैं ऐसे, कि ऐसे भाव में होता है तो ना पता ही नहीं हाँ पड़ता है वो कैसे। पता ही नहीं पड़ता। देखो वैसा ही हुआ ना वो हाँ गोपी का भी, हाँ, मतलब दूध में ऐसे नमक डालो खाओ तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। नहीं लगेगा ना, पर वो लेकिन उसके सास ससुर भी हाँ, उसकी तारीफ कर रहे हैं, अन्नपूर्णा माता है और हम्म ऐसा है।
मतलब ऐसे बहुत अनुभव हाँ हमारे पास भी है। दीदी खाना हाँ भी बनाओ तो वाइब्रेशन अच्छे डालो, हाँ, अच्छे डालो। जो भी डालो। चलो। भगवान भक्त वाइब्रेशन की लाज रखते हैं ना। हाँ, भगत की लाज। वाइब्रेशन लाल अच्छे तो हाँ, सबको स्वाद आएगा उसमें से, हाँ, हाँ, सबको खारा भी मीठा लगेगा। हाँ, हाँ, खारा भी हाँ, मीठा लगे। अच्छे डाले। चलो। दीदी भजन हाँ, बोलो माता बोलो। धीरे धीरे बोलना, एक एक लाइन बोलना, धीरे धीरे बोलो ये सब सब। ये कैसी कशिश तूने मेरे दिल में जगा दी है, ये कैसी कशिश तूने मेरे दिल में जगा दी है, सोचा था प्यास बुझेगी तूने और बरा दी है, सोचा था प्यास बुझेगी तूने और बरा दी है, ये कैसी कशिश तूने मेरे दिल में जगा दी है, मैं खाने क्यों जाए हम पी के क्यों आए, मैं खाने क्यों जाए हम पी के क्यों आए, मेरे सतगुरु प्यारे ने नजरों से पिला दी है, मेरे सतगुरु प्यारे ने नजरों से पिला दी है, सोचा था प्यास बुझेगी तूने और बढ़ा दी है, ये कैसी कशिश तूने मेरे दिल में जगा दी है, तकदीर बदलने का तेरा ढंग ये है निराला, तेरी बदल तकदीर बदलने का तेरा ढंग ये कैसा निराला, मेरे बीच मेरे भीतर मेरे सतगुरु मेरे मीत मेरे सतगुरु तूने राह दिखा दी है, सोचा था प्यास बुझेगी सोचा था प्यास बुझेगी तूने और बढ़ा दी है, ये कैसी कशिश तूने मेरे दिल में जगा दी है, तेरी वाणी सुनने को मेरा दिल ये तरफता है, तेरी वाणी सुनने को मेरा दिल ये तरसता है, तेरी प्रीत भी क्या सतगुरु क्या चीज बुराई है, तेरी प्रीत भी क्या सतगुरु क्या चीज बनाई है, सोचा था प्यास बुझेगी तूने और बढ़ा दी है, ये कैसी कशिश तूने मेरे दिल में जगा दी है, जब नजर मिली तुझसे मदहोश हुई मैं तो, जब नजर मिली तुझसे मदहोश हुई मैं तो, अब तक न समझ पाई तूने इतनी पिला दी है, अब तक न समझ पाई तूने इतनी पिला दी है, सोचा था प्यास बुझेगी तूने और बढ़ा दी है, ये कैसी कशिश तूने मेरे दिल में जगा दी है, ये कैसी कशिश तूने मेरे दिल में जगा दी है, सोचा था प्यास बुझेगी
तूने और बढ़ा दी है। सोचा था प्यास बुझेगी, तूने और बढ़ा दी है। हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम। ओम ओम शिवोम। हरिओम हरिओम प्यारो। हरिओम। हरिओम हरिओम सबको हरिओम। हरिओम। सब बंद करूं? हाँ जी जी। ठीक है, हरिओम सबको हरिओम।